एक तरफ अयोध्या में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर एक सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि आखिर राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका क्यों गया। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को लेकर कंफ्यूज हों कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे थे और उन्हें वहां रोक दिया गया। तो वो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी अयोध्या नहीं आए। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वो नहीं जा रहे थे जहां पर रोका गया। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी है वो असम राज्य से गुजर रही है। हेमंता बिस्व शर्मा पर लगातार वो आक्रामक हैं और 22 जनवरी सोमवार को राहुल गांधी असम के समाज सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव जी की जन्मस्थली जाने की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली। इस इनकार के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नगांव जिले में थाने में वो धरने पर बैठ गए। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो असम के नगांव जिले से गुजर रही थी और इसी जिले के बताद्रवा थाना में असम के समाज सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव जी की जन्मस्थली है। राहुल गांधी 22 जनवरी को उनके दर्शन की यात्रा बना रहे थे। सुबह 7 बजे दर्शन के लिए पहुंचे तो दर्शन के लिए उन्हें रोक दिया गया और इसी के बाद राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर यह खबरें कांग्रेस की तरफ से लिखनी शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी को मंदिर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। अब एक तरफ अयोध्या में रामलला कार्यक्रम चल रहा था तो तमाम लोगों के मन में यह कंफ्यूजन की स्थिति थी कि क्या राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे हैं और उन्हें बाकी लोगों के साथ वहां दर्शन करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसी कहानी नहीं थी। राहुल गांधी अयोध्या नहीं थे, वो असम में मौजूद थे। दर्शन स्थल की कमेटी ने स्थानीय सांसद और विधायक को भी मंदिर में जाने की अनुमति दी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि जब यह खबर सोशल मीडिया पर आई और लगातार इस खबर को लेकर चर्चा चल रही थी, तो एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ जो हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से किया गया। दरअसल एक व्यक्ति की तरफ से पूछा गया कि हाउ कैन एनीवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग अ टेंपल, यानी किसी को मंदिर में जाने से कैसे रोका जा सकता है, असम में यह क्या हो रहा है। और वो राहुल गांधी का वीडियो डाला गया था। अब जब यह सवाल पूछा था कि असम में क्या हो रहा है और राहुल गांधी को मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से एक ट्वीट डाला गया और उसका जवाब दिया गया राम राज्य। अब कई लोग स्तब्ध थे कि क्या ये राम राज्य वो है जहां पर मंदिर में जाने से रोका जा सकता है। कई लोग ये कह रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के उनको चोर कहे जाने के लगातार काउंटर को लेकर 2 वर्ड में जवाब दे दिया। हालांकि उनके जवाब के बाद कई लोगों ने भी लिखा कि प्रभु आप जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हेमंता ने अपने तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की, जो राहुल गांधी उन्हें ट्रोल कर रहे थे। दोनों तरफ से एक्चुअली असम में पॉलिटिक्स इस वक्त तेज है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हेमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्ट बताने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और उसी सिलसिले में हेमंत बिस्व शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से यह पोस्ट डाली गई। हालांकि इसके मायने क्या है, ये जो राम राज्य उन्होंने जवाब दिया कि असम में क्या चल रहा है, वो आप बेहतर हमें कमेंट सेक्शन में समझा सकते हैं। लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहां से गुजर रही है। असम के नगांव जिले से गुजर रही है और इसी के जिले बताद्रवा थाना में असम के समाज सुधारक, जैसा कि हमने आपको बताया, संत श्रीमंत शंकर देव जी की जन्मस्थली है। 22 तारीख को राहुल गांधी की योजना थी, उन्हें सुबह 7 बजे रोका गया। दर्शन स्थल में कमेटी का यह दावा है कि सांसद विधायक को अनुमति थी, उनको नहीं दी गई। राहुल गांधी को लेकर पीटीआई से खबर आई, जहां पर राहुल गांधी सुरक्षा अधिकारी से यह पूछ रहे हैं कि उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। उधर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह जवाब दिया कि राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे। 11 जनवरी से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 विधायकों ने इसके लिए प्रबंधन की मुलाकात की थी। हमसे कहा गया था कि 7 बजे हम वहां जाएंगे। हमें कहा गया था कि हमारा स्वागत होगा, लेकिन देर शाम उन्हें एक दिन पहले बताया गया कि वो 3 बजे से पहले वहां नहीं जा सकते। 3 बजे मतलब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दरअसल इसको लेकर भी एक पॉलिटिक्स की बात की जा रही है कि शायद राहुल गांधी वहां पहुंचकर मंदिर वर्सेस मंदिर की कहानी को ले जाना चाह रहे थे। ऐसा भी धारणा हो सकती है कि शायद बीजेपी नहीं चाहती हो कि जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस वक्त राहुल गांधी वहां पर एक मंदिर में हो, या ऐसा हो सकता है कि ये एकमात्र कपोल कल्पना हो। लेकिन फिलहाल पॉलिटिक्स जो है वो दोनों तरफ से हावी है और दोनों वर्ग के लोग अलग अलग जो दावे हैं वो कर रहे हैं, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो उस वक्त राहुल गांधी की मंदिर तस्वीर आए, और दूसरा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी नकली हिंदू हैं जो माहौल को खराब करने के लिए या रामलला के दर्शन के बीच में ध्यान बटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सी धारणा सही है। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि राज्य सरकार का दबाव है, हम वहां जाने की कोशिश करेंगे। 3 बजे के बाद वहां जाना मुश्किल है क्योंकि हमें और दूरियां तय करनी है। हम आपको बता दें कि जो थाना प्रबंधन समिति है उसकी तरफ से भी टिप्पणी आई है। यह कहा गया कि 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद राहुल गांधी को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, कई और भी श्रद्धालु आएंगे, इसलिए यहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसी वजह से राहुल गांधी का दौरा जो है वो 3 बजे के बाद होगा। प्रबंधन कमेटी ने आगे कहा कि निर्णय 22 जनवरी की भीड़ को देखते हुए कमेटी की मीटिंग में लिया गया। 21 जनवरी को यहां पर प्रबंधन समिति के बयान जारी करने के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा है, नए नए आरोप लग रहे हैं। ऊपर से हेमंत विश्व शर्मा का वो जो ट्वीट था राम राज्य, उसने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। राहुल गांधी वहां काफी देर बैठे रहे। राहुल गांधी के इर्द गिर्द रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम के नारे जो हैं वो उनके तमाम समर्थक लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो न डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, न असम के मुख्यमंत्री से डरते हैं, और हेमंत विश्व शर्मा को लेकर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, और क्या राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में उन्हें मंदिर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए थी, या जो 3 बजे के बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई थी उसे राहुल गांधी को पालन करना चाहिए था? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप जरा हमें बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के संवेदनशील रास्तों पर भी जाएंगे जहां पर कमांडो तैनात की जाएंगे, और क्या राहुल गांधी को इस यात्रा का लाभ मिलेगा? हम चाहते हैं आप हमें यह भी बताएं, क्या राहुल गांधी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था जिस वक्त अयोध्या पर पूरे देश की नजरें थी? क्या उन्हें वहां पहुंचना चाहिए था? क्योंकि कई जगहों से खबरें आई हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं रामलला को लेकर बरसाए हैं जहां जहां से शोभा यात्राएं निकाली गई हैं। कांग्रेस पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी का विरोध करते करते राम विरोधी हो गई, उसमें आपको सत्ता नजर आती है? और असम में जो घटनाक्रम हो रहा है इसको देखने का आपका नजरिया क्या है, हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।